नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, जिस दिन इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड टेंशन्स की शुरुआत हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनसे ये कह दिया था कि आप आइंदा से इंडियंस को अपनी टेक कंपनीज में हायर नहीं करेंगे। एक बार नहीं बल्कि दो दफ़ा उनके द्वारा इस तरह की वार्निंग को दिया गया था और ये क्लियर था कि वो इंडिया के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना ही चाहते थे। बल्कि अब तो ये और भी क्लियर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, वेरी वेरी सरप्राइजिंगली ये वाली जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, जिनको हम लोग बल्कि मांग कंपनीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि मेटा, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज जो कि हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डिफाई करते हुए इंडिया की तरफ अपनी कमिटमेंट को शोकेस करते हुए इंडिया से जो हायरिंग है इसको दोस्तों मैसिवली बढ़ा लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये खबर है। खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। इसके मैं आंकड़ों के बारे में भी डिटेल में चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली कितने यहाँ पर नंबर्स हैं जो कि इनके द्वारा जिसकी हायरिंग को बढ़ाया गया है। बल्कि इतना ही नहीं, हायरिंग के साथ साथ इन सभी कंपनीज के द्वारा जो अपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इंडिया में इनके द्वारा ऑफिसेस की जो स्पेसेस हैं, उनको भी बड़े लेवल पे बढ़ा दिया गया है। उसके भी आंकड़े सामने आए हैं, वो भी हम चर्चा में लाएंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अब दोस्तों एक और बहुत ही बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। ये वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ये अभी तक जब ये इंडिया से हायर करती थी तो ये इसलिए हायर करती थी बिकॉज इंडिया से इनको लो कॉस्ट में टैलेंट मिलता था। लेकिन अब कैपेबिलिटी रोल्स में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बिकॉज कंपनीज का डेटा ये बताता है कि अब ये मिड लेवल और सीनियर लेवल मैनेजमेंट के लिए इंडियंस को टैप कर रहे हैं। बिकॉज जो स्पेशलिस्ट रोल्स की रिक्वायरमेंट है वहां पर इंडियंस फिट बैठते हैं और इसीलिए उन तरह के लोगों को भी अब इंडिया से ही हायर किया जा रहा है। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, एक और खबर जो कि अगेन दोस्तों कल ही सामने आई, उसमें बताया गया था कि डिस्पाइट वेरियस टैरिफ शॉक्स, डिस्पाइट कि अमेरिका ने बहुत कोशिश करी इंडियन इकोनॉमी को नीचे लाने की, जो दोस्तों भारत ने एंटरप्रेन्योरशिप का जो सिलसिला है, जो स्टार्टअप्स का सिलसिला है, नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके भी आंकड़े सामने आए हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप यहाँ पे खबर देख सकते हैं दोस्तों, फ्रेश रजिस्ट्रेशंस ऑफ कंपनीज सर्ज डिस्पाइट दी टैरिफ शॉक। इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था एंड कैसे इन कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल भी नहीं सुनी है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने इंडिया से हायरिंग को बढ़ा दिया है। इस चीज़ के क्या मायने हैं अमेरिका के लिए एंड क्या एडवांटेजेस हैं भारत के लिए, इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। दोस्तों, 25 जुलाई के आसपास की बात है। आपको याद होगा इंडिया और यूके के बीच में एफटीए को साइन किया गया था। उस दिन भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो गुस्सा है उसको दिखाया था और ये वाला गुस्सा उन्होंने अमेरिका की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनको जाकर बोला था कि देखिए, आप इंडिया से हायरिंग करना बंद कर दो और हमारी जो डील है ये इंडिया के साथ अभी साइन नहीं हुई है। पहले उन्होंने इस चीज़ को 25 जुलाई को बताया, उसके बाद 1 अगस्त को भी उनके द्वारा सेम चीज़ को रिपीट किया गया जब उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाने वाले हैं। और उसके टाइम पर भी आपको ये भी याद करवा दूं, उन्होंने कहा था वही अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज़ के चलते कि हम लोग तो जी अमेरिकन टैलेंट को ही हायर करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए, क्लियर कट बोला गया था, स्टॉप हायरिंग इन इंडिया
और एक नया एआई एक्शन प्लान भी अनवील किया था, जिसमें कि ही वांटेड कि अमेरिका दुनिया भर में नंबर 1 लीडर बने जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीज़ों को डिफाई करते हुए, जैसा कि हम लोग अभी तक ट्रेंड भी देखते आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुनने में इंटरेस्टेड है नहीं। इंडिया रशिया तो नहीं सुन रहे हैं, बल्कि अमेरिका में भी लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। तो ये वाली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि मेटा, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सारी कंपनीज जो कि दोस्तों इंडिया में अच्छी खासी प्रेजेंस भी रखती हैं, अच्छे खासे दफ्तर भी इन्होंने बनाए हुए हैं, इन्होंने पिछले कुछ महीनों में इंडिया से जो हायरिंग है उसको बढ़ा नहीं बल्कि अग्रेसिवली बढ़ा दिया है। जो पूरा डेटा सामने आया है, अगस्त 2024 से लेकर अगस्त 2025 के बीच का डेटा बताता है कि 30,000 से भी ज़्यादा नए एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे नौकरियों पर रखा गया है। और ये वाला जो आंकड़ा है ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज इतना ज़्यादा बढ़त पिछले 3 वर्षों में कभी भी देखने को नहीं मिली है। आप यहाँ पे देखिए, इट इज़ दी 12 मंथ स्ट्रॉन्गेस्ट हायरिंग स्पाइक जो कि पिछले 3 वर्षों में देखने को मिली है। एंड इसके साथ में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, मतलब कि अगस्त 23 से लेके अगस्त 24 में जो लोग हायर किए गए थे वो अप्रॉक्सीमेटली 22,000 के आसपास लोगों को हायर किया गया था। लेकिन अगस्त 24 से अगस्त 25 के बीच में 30% की बढ़त देखने को मिली है, 30,000 लोगों को हायर किया गया है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अभी तो इसमें एट्रिशन को नहीं कैलकुलेट किया गया। अगर एट्रिशन को कैलकुलेट कर लिया जाए, मतलब कि जो पुराने लोग जो कि निकले हैं उनको हटाकर जो टोटल न्यू लोगों को हायर किया गया है वो आंकड़ा ऑलमोस्ट 75,000 के आसपास का है। यानी कि सिग्निफिकेंटली हायर नंबर ऑफ इंडियंस को यहाँ पर नौकरियों पे इन कंपनियों के द्वारा रखा गया है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो यहाँ पे रोल्स हैं उसमें भी भारी शिफ्टिंग देखने को मिली है। अभी तक क्या होता था कि लोअर लेवल के या रूटीन रोल्स होते थे जो कि इंडियंस को दिए जाते थे, बिकॉज एक इस तरीके का माइंडसेट बना हुआ था कि जो इंडियंस हैं वो सस्ते में काम कर देंगे और इसीलिए ये कंपनीज इंडियंस को हायर करती थी। लेकिन अभी ध्यान से देखिए, मिड लेवल पे और सीनियर लेवल पे जो मैनेजमेंट है वहाँ पर इंडियंस को प्रेफर किया जा रहा है, बिकॉज जो हाई वैल्यू रोल्स हैं एआई में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में वगैरह वगैरह, वहाँ पर इंडियंस की जो डिमांड है ये बहुत बढ़ चुकी है। और ये कंपनीज अपनी कमिटमेंट को शोकेस करते हुए इंडियंस को ही यहाँ पर हायर करना प्रेफर कर रही हैं। इफ़ दिस वॉज नॉट इनफ, इन कंपनीज ने ना केवल हायरिंग बल्कि उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो ऑफिस एक्सपेंशंस हैं उनको भी तेज़ी से बढ़ा दिया है। उदाहरण के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 3.25 लाख स्क्वायर फीट की एरिया को लीज किया गया है हैदराबाद में। एप्पल ने एक हाई वैल्यू लीज को साइन किया है बेंगलुरु में लगभग 1,000 करोड़ की। फेसबुक के द्वारा बेंगलुरु में एक नया टेक सेंटर खोला गया है। गूगल ने अपनी अनंता फैसिलिटी को ओपन किया है अगेन बेंगलुरु में। ये क्लियर कट दोस्तों सिग्नल्स हैं कि ये वाली कंपनीज डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए जो डिक्टेट्स हैं उनको फॉलो नहीं करने वाले, बल्कि अपने हिसाब से ही चलने वाले हैं। और ऑब्वियसली बनता भी है, ये बिजनेस डिसीजन है। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो किसी और मोड में काम कर रहे हैं, अपना ही स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनीज ने अब उनकी सुनना करना बंद कर दिया है। इसके साथ में दोस्तों एक और खबर जो कि इस चीज़ को बताती है कि इंडिया में जो बिजनेस इकोसिस्टम है वो फीका नहीं पड़ रहा है। इवन दो टैरिफ्स लग रहे हैं, उम्मीद ये थी कि शायद इसकी वजह से नई कंपनियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, लेकिन रियलिटी देखिए, देयर इज़ अ शार्प इंक्रीज इन कंपनी एंड एलएलपी रजिस्ट्रेशंस। और ध्यान से सुनिए, केवल कंपनी और एलएलपी रजिस्ट्रेशंस नहीं बल्कि जो फॉरेन कंपनियों की रजिस्ट्रेशन है भारत में वो भी दोस्तों बढ़ चुकी है। आप यहाँ पे आंकड़े देखिए, केवल अगस्त के आंकड़ों की बात करता हूँ, अगस्त में ही तो ये टैरिफ्स लगे हैं, लेकिन इसी महीने में 37% इंक्रीज हमें देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले अगस्त की तुलना में, उसकी तुलना में 37% की बढ़त देखने को मिली है। 20%, 20,170 एंटिटीज यहाँ पर खोली गई हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन फर्म्स, और एलएलपीज यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स में भी बढ़त देखने को मिली है 22% की, और वो आंकड़ा ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास देखने को मिला है। यानी कि जो उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि हम लोग अगर इस इकोनॉमी को इसके ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे
तो इसके ऊपर जो दबाव है वो बहुत पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों रियलिटी में ऐसा देखने को नहीं मिला है। इस रिपोर्ट में और भी आंकड़े सामने आए हैं। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सर्ज बहुत बढ़ गई है। पीएमआई जो है 59.3 के आसपास चला गया है, जो कि 17 साल का स्ट्रॉन्गेस्ट पीएमआई है। आउटपुट भी बढ़ गई है, 7.7% ईयर ऑन ईयर की हमें आउटपुट देखने को मिली है एज कम्पेयर टू 4.8%। ये आउटपुट भी मैं मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की ही बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों आइडिया बिल्कुल क्लियर है। जो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस बिग टेक कंपनीज के ऊपर ख़त्म हो चुका है। ये जो फांग कंपनीज है इनको बिग टेक कंपनीज कहा जाता है। उसके बाद इनके लिए एम्बैरेसमेंट आई थिंक वैसे तो डेली बेसिस पर ही हो रही है, लेकिन जब इनके खुद के घर से होती है तो एम्बैरेसमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब इन्हीं की पार्लियामेंट, इन्हीं की जुडिशरी इनकी निंदा करती है तो उस केस में फिर अब कोई इनके पास ऑप्शन नहीं बचती। अब इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इनको डिफाई कर रही हैं। स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस यही है कि इंडिया के ऊपर इस तरीके से दबाव बनाओगे, आइसोलेट करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ आपके ऊपर काम नहीं करेगी। वैसे आपको जस्ट बता दूं कि जब 25 जुलाई को और 1 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इन कंपनीज को बोला था कि स्टॉप हायरिंग फ्रॉम इंडिया, इन्होंने एक दिन के लिए भी हायरिंग को फ्रीज नहीं किया था। ये तब भी हायरिंग को कर रही थी, आज भी हायरिंग को कर रही हैं। बल्कि अब तो आंकड़े बताते हैं कि इनके द्वारा जो हायरिंग है वो यहाँ पर एकदम से बढ़ा दी गई है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।